बेहद की परम शांति सभी को। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर हद क्या है और बेहद क्या है। आप ज़रूर ये नोट करते होंगे कि जब मैं बेहद की परम शांति बोलती हूँ तो आप जानना चाहते होंगे कि बेहद क्या है, आखिर क्या है ये शब्द। देखिए, एक है हद और एक है बेहद। हद की बातें करते हैं हद के मनुष्य, ऐसा हमारे दादाजी बोलते हैं। दादाजी कौन? लौकिक दादाजी की बात नहीं कर रही हूँ, कि मैं बात कर रही हूँ बेहद के दादाजी जिन्हें हम बोलते हैं। बेहद के दादाजी जिन्होंने बेहद का ज्ञान दिया। और आप सर्च कर सकते हैं बापूजी दशरथ भाई पटेल जी के नाम से यूट्यूब पर। ऐसा कोई, मैं कह रही हूँ, प्रश्न नहीं है जिसका आंसर आपको नहीं मिल सकता। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई भी, मतलब कोई भी, नो बाउंड्रीज, नो डाउट्स। आप कोई भी क्वेश्चन हो, आप यूट्यूब पे टाइप कीजिए और लिख दीजिए बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और क्या मतलब प्यार से दादाजी समझाते हैं और कितने गहराई से वो समझाते हैं, वो आप देखकर समझ सकते हैं। तो मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे बीके की वाणी में भी लिखा हुआ है कि बेहद के बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। तो हद मतलब जो हमें 5 तत्वों से दिख रहा है, जो हद की बातें जिन्हें हम बोलते हैं। और बेहद, बेहद मतलब अनंत, जिसकी कोई भी हद नहीं है, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो उसको हम उसको ऐसे बता नहीं सकते, तो क्या कह के बताएंगे कि बेहद, बेहद का विश्व। तो दादाजी हमें समझाते हैं कि बेहद का विश्व कितना बड़ा है, किसने रचा, कैसे रचा, कब रचा, और मतलब वो ड्रॉ करके बताया दादाजी ने। जैसे अगर आप एक ब्रह्मांड को भी जानना चाहते हैं, ब्रह्मांड यानी सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, शिव ने सोलर सिस्टम की रचना कैसे की, कैसे हमारे सोलर सिस्टम में 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर हैं और उनमें क्या क्या है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप दादाजी के यूट्यूब चैनल पर ज़रूर अप्रोच कीजिए। और लेकिन यहाँ सिर्फ ब्रह्मांड तक की बात को नहीं मानी जाएगी, हम उससे ऊपर की बात भी दादाजी ने बताई कि महाब्रह्मांड यानी गैलेक्सी की रचना कैसे की गई। महाब्रह्मांड से के बाद आता है यूनिवर्स, यानी परम महाब्रह्मांड की रचना परम महाशिव ने कैसे की। बढ़ते जाइए, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सेस, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्सेस, और उसके ऊपर आता है सबसे ऊंचा बेहद का विश्व, यानी बेहद का ब्रह्मांड और बेहद का महाब्रह्मांड। इतना बड़ा है बेहद का विश्व। तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि कौन है ऑलमाइटी अथॉरिटी? और यह जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मनुष्य का जन्म ही ये जानने के लिए हुआ है, आत्मज्ञान के लिए हुआ है। और आत्मज्ञान जो है बिना किसी गुरु के संभव नहीं है। जो आपको ज्ञान देगा कोई गुरु, तभी तो संभव है ना। और वो ऐसा ज्ञान जो आपकी आत्मा एक्सेप्ट करे, जिसमें आपकी आत्मा के सभी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं, आपके मन के सभी क्वेश्चंस के आंसर मिले, वही तो आप जानना चाहेंगे। तो वो कौन देगा ज्ञान? हमें तो दादाजी बापूजी दशरथ भाई पटेल जी ने सारा ज्ञान दिया है, आप देख सकते हैं यूट्यूब में जाके। तो मतलब बेहद है अनंत, जिसकी कोई भी हद नहीं है, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं बेहद की परम शांति। तो परम शांति, अगर हम सिर्फ शांति बोलेंगे तो शांति क्यों चाहिए? आजकल तो सबको शांति ही चाहिए। सभी के पास पैसे हैं, ऑलमोस्ट सब देखेंगे अपने आसपास लोकेलिटीज़ में, देखिए सभी के पास पैसे हैं, लेकिन सबके पास शांति नहीं होती। आजकल जो सबसे महंगी जो चीज़ अगर कोई है तो है शांति। हर कोई कहता है यार थोड़ी शांति से बैठने दे। ये शांति नहीं मिल रही। जीवन में सब कुछ है बट शांति नहीं है। तो इस शांति को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। 7-7 8-8 लाख रुपए खर्च करके जाते हैं, दूर दूर घूमने जाते हैं कि हाँ शायद वहाँ शांति मिलेगी, पल भर की मिलेगी, 4-5 दिन की मिलेगी। चलो आज रेस्टोरेंट में खाना खा आते हैं, शांति मिलेगी। किसी दोस्त के यहाँ चले जाते हैं, शांति मिलेगी। पार्क में चले जाते हैं, शांति मिलेगी। यार मन बड़ा उदास हो रहा है, चलो कहीं जाके घूम के आते हैं, शांति मिलेगी। चलो कहीं दान दक्षिणा दे देते हैं, मंदिर हो आते हैं, शांति मिलेगी। क्या शांति मिलती है? मिलती है शांति, लेकिन कितनी कितनी? जब तक आप उन जगहों के थोड़े से दायरे में होते हो, उस क्षण भंगुर समय के लिए ही वो शांति मिलती है। आप मंदिर गए, थोड़ा टाइम वहाँ का मंदिर का और अच्छा था, पॉजिटिव हो रहा था, तो जब तक आप मंदिर में थे 10 मिनट्स के लिए, तब तक शांति थी, शांति को आपने महसूस किया। लेकिन जैसे ही आप घर पे आए, फिर आपका
वही ऑरा हो गया आपका, नेगेटिव ऑरा हो गया, क्योंकि वायुमंडल बाहर नेगेटिव है कलयुग में आते आते। तो आत्मा की एनर्जी क्या है, बिल्कुल ज़ीरो है, नेगेटिव में ही एनर्जी भी, क्योंकि लो एनर्जी है आत्माओं की। ठीक है। और संस्कार हमारे कड़े संस्कार हैं जो कि जाते नहीं हैं, गुस्सा, लोभ, मोह, अहंकार। और दिखावा तो इतना ज़्यादा है कि आज गाड़ी खरीद लें, बंगला खरीद लें, फ्लैट खरीद लें, प्लॉट खरीद लें, और मतलब खरीदते ही चले जाएं, खरीदते ही चले जाएं, लोनों की किस्तें भरते ही चले जाएं, भरते ही चले जाएं, और एक दिन हम इस दुनिया से ही चले जाएं, बिना ये जाने कि कहाँ जाना है, बिना ये जाने कि आफ्टर डेथ हम क्या करेंगे, है ना। दो रोटी का जुगाड़ भी है, अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत भी कर सकते हैं, पर जो है हमें समझ से बहुत दिखाना है, लोगों को दिखावा बहुत करना है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, है ना। अब इस शादी में ये पहना था, उस शादी में ये नहीं पहनना है। तो इस तरह के दिखावों से क्या शांति मिल जाएगी आपको? शांति कैसे मिलेगी? जो चीज़ बोलोगे सोचोगे वही आपको मिलेगा। इसलिए बेहद के दादाजी बोलते हैं, बेहद की परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। मैंने बात की शांति की, अभी तो शांति भी नहीं लोगों को मिल रही। और हम बात करते हैं कि आज की डेट में तो शांति से भी काम नहीं चलेगा, परम शांति चाहिए। और क्षण भंगुर नहीं चाहिए हमें, ज़रा से टाइम के लिए शांति नहीं चाहिए कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, सबने विश किया तो मुझे शांति मिली, है ना। आज नई कार खरीदी, सारे घर में बहुत खुश हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं, मन खुश है, सब लोग मज़े कर रहे हैं, वाजी 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 वाह, ठीक है। लेकिन एक दो दिन बाद क्या हुआ, उसी कार में क्या रह जाता है आपका मन, फिर वो एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। कोई वो हमेशा के लिए शांति नहीं बनी रहती। वो छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जो कि ऐसा लगता है कि हमें खुशी दे रही हैं, बट वो हमारे आत्मा को खुशी नहीं देती। वो इस लौकिक जीवन के पड़पंचे हैं जो कि कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है अपने अपनी लाइफ में क्या चल रहा है। तो परम शांति यानी आत्मा का स्वभाव ही परम शांति है, परम शांत स्वरूप है हम आत्माएं, ठीक है। तो आत्माओं का परम शांति का जो जो परम शांत स्वरूप है, तो आत्मा क्या मांगती है, परम शांति मांगती है। उसे ये भौतिक चीज़ों से मतलब नहीं है कि आपने नया बेड ले लिया, नई कार ले ली, घर में नए पर्दे लगा दिए, थोड़ा टाइम के लिए तो माहौल ठीक है, अच्छा रहता है, और ये सब चीज़ें करनी भी चाहिए, लेकिन एक लेवल पे रह के। ये नहीं है कि आप इन्हीं चीज़ों में लगे जा रहे हो, भौतिकवादिता में ही लगे जा रहे हो। अगर आप किसी चीज़ को, इस देह को सुंदर बनाने से, दिखावा करने से इतना कुछ होने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सजो नहीं, कुछ करो नहीं, हर चीज़ करो आप, लेकिन एक लिमिट में रह के करो। आजकल लोग बिल्कुल ही मतलब भारी सुंदरता का तो इतना देह भान तो उन्हें इतना ज़्यादा है, आए दिन बस देह को ही सजाते रहते हैं। अरे बाल सफ़ेद भी होंगे, हम बूढ़े भी होंगे, समय जैसे जैसे गुजरेगा ये मानव शरीर बूढ़ा भी होगा ना, रिंकल्स भी आएंगे ना, क्यों उनसे हम छुपते हैं? एक्सेप्ट कीजिए, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। जो जीवन में हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। जब हम एक्सेप्ट करना सीखते हैं तब हमारे जीवन की यात्रा सरल हो जाती है। तो परम शांति पाने के लिए हमें सहज स्वरूप होना होगा, शांत स्वरूप होना होगा, और एक सेवाधारी के रूप में पूरे विश्व का कल्याण भावना मन में होनी चाहिए, ठीक है। अपने अपने कल्याण करने के लिए अपना अपना लोभ लालच सोचने में तो कुछ भी नहीं है। तो दादाजी ने हमें सिखाया है कि हमेशा परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति, बेहद की परम शांति। फिर परम शांति भी कैसी, बेहद की, यानी अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं। हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं, मानते हैं आप ये बात? क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस, हमारी सोच के आधार पर ही हमारा ऑरा बनता है। जैसा मनुष्य की सोच होती है वैसा ही उसका ऑरा बनता है, उसका आभा मंडल बनता है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो वायुमंडल से भी जो भी पॉजिटिव होता है वही हमें अट्रैक्ट करेगा ना, तो पॉजिटिव चीज़ें ही हमारे पास आ जाती हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव आता है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, तभी आप, और दादाजी के वीडियो में और डीपली देखिए और जानिए कैसे हम परम शांति पा सकते हैं। परम शांति कोई खरीदी नहीं जा सकती। करोड़ों करोड़ों की संपत्ति वाले भी परम शांति नहीं पा पाते, लेकिन संतोषी व्यक्ति बहुत जल्दी परम शांति के नज़दीक पहुंच पाता है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मैंने समझाने का थोड़ा प्रयास किया। दादाजी का ज्ञान इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि जो मुझे याद आता रहता है मैं बोलती रहती हूँ। इतना डीपली उन्होंने समझाया है कि हम तो उनके आगे कुछ है ही नहीं। बेहद के दादाजी बापूजी दशरथ भाई पटेल जी ने जो हमें समझाया है, सिखाया है, हम तो उनके पैर की धूल भी नहीं है।
तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप उनके चैनल पे ज़रूर जाइए और उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्ञान के इतने सुंदर सुंदर मोती लीजिए। ये जीवन तो हर जन्म यूं ही चलता रहेगा। आज बच्चों को स्कूल छोड़ना है, आज मैं ज्ञान नहीं सुन पाई, आज मैं ज्ञान नहीं सुन पाया, आज मैंने वीडियो नहीं देखी ज्ञान की, अरे टाइम ही कहाँ था मेरे पास। यही सब बोलते हैं ना हम लोग। तो ये तो लौकिक दुनिया या लौकिक मतलब जो हमारा ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, लौकिक जीवन है जो ये तो यूं ही चलता रहेगा भाई। आज आज मुझे यहाँ जाना है, आज उसकी शादी में जाना है, आज कीर्तन में जाना है, आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और एक दिन ये दुनिया यूं ही चली जाएगी और हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तो क्या कुछ रह जाएगा? यही तो समय है आत्मज्ञान का। अरे भाई आत्मज्ञान इम्पॉर्टेंट है, आत्मज्ञान की अनुभूति करना इम्पॉर्टेंट है, अपनी आत्मा की अनुभूति करना इम्पॉर्टेंट है। आत्मा कहाँ रहती है ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है, आत्मा के क्या कर्म है ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है, आत्मा विनाशी है क्या है, उसकी अलग अलग लेवल्स पे कैसी दशा है, स्टेट्स क्या है आत्मा की, कितनी कला की आत्मा है। कला मीन्स पावर, कला मीन्स गुण। दादाजी ने हमें सिखाया है बेहद की कला यानी अनंत अनंत गुण, अनलिमिटेड गुण होती हैं आत्मा में। हाई क्वालिटी आत्मा होती है, लो क्वालिटी आत्मा होती है, किस किस तरह की आत्माएं होती हैं। आत्माएं बहुत तरह की होती हैं और ये आपको मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। और तो आप बने रहिए बस। परम शांति, बेहद की परम महा शांति।